बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया और कुछ देखे स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब हमने सारे स्टेप्स इसके इंक्लूड किए। उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे और आगे मॉलिक्यूलर कैरियर्स, रिकम्बिनेंट डीएनए और फिर उसका हम एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमारे पास जो स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो अलहदा किया। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाद उससे हमने इंसर्ट करवाया प्लाज्मा के अंदर, सॉरी प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मिड क्या है, बेसिकली वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट की आइसोलेशन की बात की, किस तरह आइसोलेट करेंगे। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ किस तरह कहने कि इसके अंदर हमने किया था ट्रांसप्लांट किस तरह करवाएंगे। उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ किए थे, स्टिकी एंड्स जिसमें बने थे सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है, और आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यानी स्टिकी एंड्स जो बने थे हमारे पास, मतलब ये नीचे डायग्राम भी है, मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्टिकी एंड्स बनाए और ये स्टिकी एंड्स बेसिकली किसका हिस्सा है, वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ प्लाज्मिड। ठीक है प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्या होते हैं, आज हमारा यानी यहाँ से स्टार्ट लेंगे। व्हाट इज़ प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरियल सेल का ना एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। सही, इट इज़ एन वेक्टर में यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, प्लाज्मिड की एग्जांपल है हमारे सामने, जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। सही, और फाउंड इन मैनी स्पीशीज़ के, बहुत से बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के अंदर ये पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। इसके पास ना एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन होते हैं। ठीक है जी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इसमें जीन्स होते हैं। ठीक है, मसलन पेंसिलिनेज के जीन होते हैं जो कि पेंसिलिन को तोड़ता है। सही, एग्जांपल इसकी इस तरह एम्पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इनके खिलाफ इनके रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो ड्रग यानी जो एंटीबायोटिक्स है ना वो उन्हें किल नहीं कर पाती। वजह ये होती है कि उनके पास रेजिस्टेंस के जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स से वो एंजाइम्स बनाते हैं, एंजाइम्स उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, इसलिए उस पर इफेक्ट नहीं होता। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं प्लाज्मिड के पास। इसके अलावा कंजुगेशन के यानी फर्टिलिटी के जीन्स होते हैं इसके पास, फर्टिलिटी या फिर मल्टीप्लिकेशन जिसे आप कहेंगे, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में से आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन के जीन्स होते हैं जो कि इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। सही, वैसे ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है और इसका वैसे काम जेनेटिकली कोई नहीं है, सिर्फ ये किस काम में यूज़ हो रहा होता है कि इट इज़ यूज़ फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, या फिर फर्टिलिटी के जीन्स होते हैं, या फिर मेटल की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मिड। एग्जाम्पल प्लाज्मिड की जो से उनकी स्पेशल नेमिंग भी की जाती है स्पीशीज़ के मुताबिक ना। मसलन एक PBr322 है, PBr322 ये मोस्टली काम यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह एक PSC 101 है, 101। अच्छा, जो 101 है, ठीक है, इसके पास जो जीन होता है फॉर ड्रग के लिए वर्क या हैज़ जीन कह लें, सॉरी 101 हैज़ जीन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टेट्रासाइक्लिन। इसे साइड पे ले जाते हैं यार, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये एक ड्रग है, एंटीबायोटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के लिए इसके पास जीन होता है। इस तरह जो 322 है इसके पास टेट्रासाइक्लिन का भी जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पेंसिलिन। ठीक है जी, एम्पेंसिलिन जो कि पेंसिलिन की एक कह लें कि थोड़ी सी ड्राइव्ड फॉर्म है। पेंसिलिन से ही बनती है, यानी कह लें कि पेंसिलिन के अगेंस्ट भी इसके पास रेजिस्टेंस का जीन होता है।
सही। अच्छा, ये रेजिस्टेंस का काम किस तरह होता है? मतलब हमने बैक्टीरिया को कल्चर किया, ये यहाँ पे हम कल्चर करें बैक्टीरिया को, ठीक है जी। कल्चर बैक्टीरिया विद कह लें कि PBr322, ठीक है जी, जिसके पास जो सा प्लाज्मिड है वो PBr322 है। सही। होगा क्या कि अब हमने चेक करना है कि आया प्लाज्मिड इन्होंने उठाया कि नहीं उठाया। मतलब हमने स्टेप्स क्या हो गए कि हमने वेक्टर के अंदर अपना रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है नहीं। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो हमने प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसप्लांट किया, फिर प्लाज्मिड को वापस इस डिश के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि इस प्लाज्मिड को दोबारा उठा लेंगे, ठीक है। और उसका हमें पता किस तरह चलेगा कि हम बैक्टीरिया को यानी PBr322 के पास किस किस ड्रग की रेजिस्टेंस थी, किस किस ड्रग की रेजिस्टेंस है, मतलब टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया विदाउट PBr322 होंगे, ठीक है, जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड नहीं होगा, वो हो जाएंगे किल, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ PBr322 वाले प्लाज्मा यानी सॉरी बैक्टीरिया, यानी वो वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनके पास ये वाला प्लाज्मिड होगा। और इस तरह आप यानी सिलेक्शन में भी हेल्प कर देते हैं। ये प्लाज्मिड के अंदर जो एंटीबायोटिक है ना, ये हमें आइडिया दे देते हैं कि जी हम इसे पता किस तरह चले कि जिसके अंदर प्लाज्मिड जो सा है वो हमारा इंसर्ट हो गया। क्योंकि हमें करना क्या पड़ता है कि फर्स्ट फेज़ में प्लाज्मिड निकालना पड़ता है, फिर दोबारा डालना होता है, ठीक है। तो हमें आइडिया किस तरह हो कि वो प्लाज्मिड वाकई वापस बैक्टीरिया में चला गया, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ख़ासतौर पर जिनके अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो बकाया बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिनके पास PBr322 होगा वो ज़िंदा रहेंगे। सही। सो ये हो गया वेक्टर के बारे में, और थोड़ा बहुत हमने प्लाज्मिड की बात भी की। अब हम आते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए में, ठीक है। अब हमारा जो डीएनए जिस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया उसे हम क्या कहेंगे, फोर्थ स्टेप में हमारे पास आ जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए, जो कि किसका पार्ट होगा, बेसिकली इट विल बी पार्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। रिकम्बिनेंट सॉरी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा उसका, बैक्टीरिया जाहिर बात है मतलब आपने एक बैक्टीरिया के अंदर ये उसका अपना डीएनए है, सी फॉर एग्जांपल, और जो सा है ये आप उसका प्लाज्मिड है, सही, प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, और इसके साथ हमने ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या करेगा, कॉपीज बनाएगा, लाइक किस तरह एग्जांपल दूँ मैं इसकी आपको। सो ये कॉपीज बन गई, ठीक है। मतलब पहले 1 से 2 होंगे, ठीक है, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, फिर 2 से 4 होंगे। सो इस तरह बाइनरी फिशन के साथ जो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, ये लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जो है वो कॉपीज करना शुरू करेगा। इसके साथ आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कॉपी होता रहेगा, यानी उसके अंदर उसकी कॉपीज बनती जाएंगी, सही। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वो ये था कि हमने इंडोन्यूक्लियसेस यूज़ किए थे किसके लिए, यानी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब ये हमने इंडोन्यूक्लियसेस यूज़ किए थे वेक्टर का, प्लाज्मिड का वेक्टर तोड़ने के। अच्छा, इसके साथ जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, मतलब ये हमारा डीएनए है, ठीक है, जो कि हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, वो किस तरह करेंगे, कौन से एंजाइम्स यूज़ होते थे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिन्हें हमने डीएनए लाइगेजेस कहा था, ठीक है। यानी ये ग्लू की तरह काम करता है, जिस तरह ग्लू होता है ना जो जोड़ता है, इस तरह ये भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जाके स्टिकी एंड्स के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो लाइगेजेस के बाद जो हमारे पास डीएनए बनेगा, लाइक जो प्लाज्मिड बनेगा, उसे हम ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड कहेंगे, ठीक है, या फिर इसे काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए को एक और नाम दिया जाता है काइमेरिक डीएनए, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए के पार्टिकल मौजूद हों। अच्छा, इसी कहानी को आप इस तरह इस फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। मसलन डीएनए टू बी क्लोन्ड, इसको हमने इसके अंदर जोड़ा, किसकी मदद से जोड़ेंगे भला, लाइगेज
एंजाइम के जरिए डीएनए लाइगेज यूज़ होता है, ठीक है, वो इसे यहाँ पे जोड़ देगा। उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम होस्ट सेल के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। होस्ट सेल मतलब पैट्री डिश होती है हमारे पास, लाइक सॉरी पैट्री डिश, सही। इसके अंदर हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनी हम इसमें ग्रो करवाते हैं, सही। तो उसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है सारी ना, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बीच में कॉपी होता जाएगा, ठीक है। मसलन ये आपको नज़र आ रहा हो जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में कॉपी होता जा रहा है। अब इसके आप दो यूजेस हैं, मतलब इसमें से आप यू कैन क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले रिमूव जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपीज़, ठीक है। आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको सिर्फ जीन्स चाहिए तो आप वो रिमूव कर सकते हैं, या फिर यू कैन गेट प्रोटीन्स। अब आप हैरान होंगे प्रोटीन्स किस तरह गेन करेंगे हम इसमें से। होगा क्या बेसिकली, जब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के कह लें कि डीएनए का हिस्सा होगा तो वो ज़ाहिर बात है उसकी प्रोटीन्स बनेंगी, क्योंकि उसके पास मशीनरी है, राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के पास। तो वो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइक दूसरे डीएनए की तरह उसे कॉपी करेगा, उसके मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका क्या बनेगा, mRNA, और mRNA से प्रोटीन बनेगी, ठीक है। mRNA से प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम्स। और आपको ये तो पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स होते हैं उनके पास, यानी वो प्रोटीन्स बना सकते हैं। सो आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन रिमूव द जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपीज जितनी भी बनाई हैं, और यू कैन गेट प्रोटीन्स बेसिकली एक्सप्रेशन के बाद आते हैं, यानी डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसकी जो मशीनरी है बैक्टीरिया की मशीनरी, वो उसकी कॉपीज उसकी अमाइनो एसिड की चेन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन ये सारे अमल के लिए ना आपको बीच में क्या ऐड करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पैट्री डिश के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे, लाइक किस किस्म के, मतलब अमाइनो एसिड चाहिए होंगे, आप अमाइनो एसिड देंगे, उसे एटीपीज देंगे, ठीक है, शुगर देंगे जो जिसके लिए वो ज़िंदा रहेगी, मतलब जिससे वो खा के ज़िंदा रहेगी, सही। इसके अलावा डिफरेंट जो भी मटेरियल उसे रिक्वायर्ड होगा, इस तरह के और भी मटेरियल उनके लिए होगा। इसके अलावा बफर यूज़ किया जाता है, जिस पीएच पे वो सही ग्रो कर सकें तो उनके लिए बफर यूज़ किया जाता है, सही। सो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे, वो फिर बीच में से प्रोटीन बनाते रहेंगे। बाद में जब आप बैक्टीरिया, जब इसमें न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, पीछे आप उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने उसमें इंसुलिन बनाई है तो आप इंसुलिन बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यू कैन पुट देम इन अ बॉटल, ठीक है, उसे आप एक बोतल में भी रख सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया प्लाज्मिड के अलावा भी हम सम अदर देयर आर आल्सो अदर प्लाज्मिड्स, सॉरी प्लाज्मिड क्या किया, अदर वेक्टर्स, ठीक है। देन प्लाज्मिड, सिर्फ प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड के अलावा भी दूसरे वेक्टर हैं। इसकी एक एग्जांपल है आपके सामने, एक लैम्डा फेज, ठीक है जी, लैम्डा फेज जो कि एक वायरस है, ठीक है, इट इज़ अ वायरस, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सॉरी, ठीक है। ये बीच में इसका कॉलर होता है, बाहर प्रोटीन कोट, और अंदर इसके डीएनए होता है, जिस किस्म का भी, मतलब ये नीचे बना हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फेज पार्टिकल के अंदर आपने डीएनए रिकम्बिनेंट डाल दिया, ठीक है, यू कैन पुट रिकम्बिनेंट डीएनए इन द फेज पार्टिकल, इन सब ने सिंथेसाइज किया है या फिर एक्सट्रैक्ट करके आपने उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद फेज पार्टिकल को आप अलाउ करोगे कि वो जाके बैक्टीरिया पे अटैक करें, ठीक है। फिर बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे तो वो फिर अपनी कापीज़ बनाएंगे, और इस तरह उसके पास बैक्टीरिया फेज की कापीज़ आ जाएंगी। तो आप इस तरह भी अपना जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी किस्म की रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो वेक्टर है वो कौन यूज़ हो रहा है, फेज पार्टिकल, खासतौर पर लैम्डा फेज यूज़ किया जाता है। ओके, एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट्स के साथ ना जब आपने रिकम्बिनेंट डीएनए डालना होता है, इवन यू हैव टू पुट द रिकम्बिनेंट डीएनए,
अगर रिकम्बिनेंट डीएनए आप बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, सॉरी मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिकम्बिनेंट डीएनए को आपने वापस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालना है, तो उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हम ऐड करते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या फ़ायदा होता है? इट मेक्स पोर्स इन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये इसने पोर्स सुराख बना देता है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स, यानी वो इम्परमिएबल हो जाती है, तो इसलिए वो प्लाज्मिड को उठा लेती है, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके जहन में होनी चाहिए। जब हमने प्लाज्मिड वापस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर डालना है तो उसके लिए आप कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसके कह लें कि यानी प्लाज्मिड को सेल का पार्ट बनाने में हेल्प करेगी। सो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा। डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अगले लेक्चर के अंदर हम जीनोमिक लाइब्रेरी और जीनोम में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे।